मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग करेंगे बच्चों कंजम्पशन फंक्शन। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बेटा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? देखो बेटे, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? सी का मतलब क्या है बच्चों? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो सी है बेटे, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। सी यानी कि कंजम्पशन डायरेक्टली बेटे हमारे इनकम से रिलेटेड है। आप सब बेटा रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमारे कंजम्पशंस भी क्या होती हैं? इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। ओके, अब देखो बेटे, जैसे व्हेन इनकम राइजेस, फॉर एग्जांपल इनकम राइजेस देन कंजम्पशन विल आल्सो राइजेस। अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि कंजम्पशन और इनकम के अंदर जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। ओके, अब देखो बेटे, हम अपनी तरफ से कोई भी टेबल बना सकते हैं। इनकम 0 है, 50, 100, 150, कंजम्पशन 20, 60, 100, 140। अब देखो बेटे, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन, ये बेटे जो सी हैश है इसका मतलब क्या है बेटे? इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये क्या है स्टूडेंट? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन का? देखो बेटे, वी ऑल नो दैट सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। तो बेटे इनकम चाहे 0 हो, कंजम्पशन विल नेवर बी 0। सेकेंड पॉइंट बन जाएगा व्हेन इनकम राइजेस, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो सी आल्सो राइजेस। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकम में और बेसिकली कंजम्पशन में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है बच्चों? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हम बात कर रहे हैं बेटे कि इनकम हमारी बेसिकली क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है? बेसिकली 150, जबकि कंजम्पशन कितना रहता है? 140। इसका मतलब क्या है? एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट सेविंग। हेयर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अबाउट इट। देखो बेटे, इनकम को हम लोग यहाँ 0 से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आल्सो इनकम मे बी 0 बट कंजम्पशन विल नेवर बी 0। अब यहाँ पर एक कंजम्पशन है बेटे, ये लगा लीजिए हमने 20 से शुरू किया है। ठीक है, एक पॉइंट पे इसको स्ट्रक करेंगे, जहां पर ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? दिस वन, 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ की कहने का मतलब क्या है बच्चों? जितनी इनकम है उतना ही क्या है? कंजम्पशन है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है? कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। हेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम and in this situation income is greater than consumption. This is known as consumption function. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है बच्चों? कि बेसिकली हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। यानी कि एक कंज्यूमर, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? प्रवृत्ति। एक बेसिकली जो कंज्यूमर है अपनी इनकम का कितना हिस्सा वो खर्च करता है, दिस इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Propensity to consume are of two types. First one is average propensity to consume and second one is marginal propensity to consume. Propensity to consume. To consume. देखो बेटे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय total income. This is known as एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? कि टोटल कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन को अगर हम टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे, दिस इज नोन एज एपीसी। अब देखो बेटे, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन में अगर हम बात करते हैं, इनकम 0 है, 50, 100, 150, उसके बाद 20, 60, 100, 140। एपीसी आप कैसे निकालेंगे? सी अपॉन में वाई, यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 60 डिवाइड बाय 50, दैट इज 1.2। ओके, 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1। और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 140 डिवाइड बाय 150, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 0.8।
अब देखो बेटे यहाँ पर ये क्या है बच्चों, हमारी APC। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो बेटे आप सिर्फ किसकी बनाओगे, इनकम और कंजम्पशन की, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको कराया। देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट इनकम और यहाँ हम लोग लिखते हैं बच्चों कंजम्पशन। ओके, इनकम स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज इनकम में बी जीरो बट कंजम्पशन विल नेवर बी जीरो, दैट इज सी। यही पॉइंट आ जाएगा बच्चों, सेम हमारा डायग्राम, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो बेटे बेसिकली हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये किसके इक्वल है बच्चों, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या है बच्चों हमारे लिए, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कैसे निकालते हैं ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इट इज रेशियो बिटवीन additional saving, sorry, it is ratio between additional consumption and due to additional income, due to additional income। यानी कि देखो बेटे एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन या चेंज इन एडिशनल कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हमारी इनकम में चेंज आता है तो हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, दिस इज नोन एज एमपीसी। अब देखो बेटे इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन से आप कैसे समझेंगे, दैट इज वाई सी। अब देखिए बच्चों 0, 50, 100, 150, 20, 60, 100, 140। ओके, तो यहाँ पर चेंज इन वाई, चेंज इन वाई स्टूडेंट कितना है हमारा, हर एक लेवल पर कांस्टेंट है, इट्स अ 50। ओके, चेंज इन सी बच्चों कितना है क्वेश्चन के अंदर, 40 है हमारा। तो यहाँ पर बेटे हमारा एमपीसी क्या आएगा, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। अब देखो बेटे चेंज इन सी 40 डिवाइड बाय 50 दैट इज 0.8। हर एक लेवल पर बेटा कितना आएगा, 0.8। बट बेटे आपको किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डायग्राम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो कि ये जो चेंज आ रहा है दिस वन इज अ चेंज ऑफ इनकम। और जो बेटे यहाँ पर कैसा चेंज है स्टूडेंट, यहाँ पर जो चेंज है बच्चों ये है हमारा वर्टिकल चेंज, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, चेंज इन कंजम्पशन। सेम डायग्राम रहेगा स्टूडेंट, सेम प्रेजेंटेशन रहेगी। अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट के अंदर हमारा अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। एक सेकेंड बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करूंगी कि बेसिकली हमारा जो एपीसी और एमपीसी में क्या डिफरेंस है। एक तो बेटे आप लोग इसमें डिफरेंस बता सकते हो, इट इज अ रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। और ये रेशियो किसके बीच में है बच्चों, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। उसके बाद आप टेबुलर प्रेजेंटेशन से इसको निकाल के बता सकते हो। एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो एपीसी है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है। एमपीसी क्या है, लीनियर है। लीनियर इसलिए है बच्चों क्योंकि जो चेंज इन कंजम्पशन है और चेंज इन इनकम है वो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो देखो बेटे हमारा जो एमपीसी है वो किसके इक्वल है, मैंने अभी बताया था ना आपको, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी, नोट द एपीसी। अब देखो बेटे हमारा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू मिनिमम लेवल ऑफ सी बी वाई। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, y का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर इनकम और b का मतलब है बच्चों यहाँ पर एमपीसी, दैट इज चेंज इन c ड्यू टू चेंज इन y। ओके बेटे हम इसको हर एक लेवल पर रखकर क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे देखो बेटे मेरे को c की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। ओके, मिनिमम लेवल ऑफ c तो बेटे क्या रहेगा हमारा, 20 रहेगा हमेशा ही, ठीक है ना। जब इनकम 0 है तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है बच्चों, 20। दिस इज सी हैश। ओके,
उसके बाद बेटे बी माने एमपीसी, हर एक लेवल पर हमारा बी कितना है बच्चों यहाँ पर 0.8 है। ओके, और वाई देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा इनकम का एक कोई भी लेवल ले लीजिए, हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगी। मान लो बेटे मैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारा इनकम का लेवल ले लेती हूँ 0। क्या ले लिया बच्चों मैंने 0। तो इस केस के अंदर हमारी कंजम्पशन कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 20। तो देखो बेटा कंजम्पशन आ गई ना क्वेश्चन के अंदर 20। आगे देखिए सी की वैल्यू निकाल रही है, ये सेम रहेगा 0.8 सेम रहेगा। अब हमने हमारा इनकम का लेवल कितना रखा है बच्चों 50, तो ये कितना आ गया कंजम्पशन क्वेश्चन में 60। ओके, ऐसे ही बेटा सी के अंदर हम लोग हर एक इनकम पॉइंट से अगर वैल्यू रखेंगे बच्चों तो हमारे पास हर बार क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगी कंजम्पशन की वैल्यू 20 प्लस 0.8। यहाँ पर स्टूडेंट हमारी इनकम की वैल्यू है 150, 120 प्लस 20 140। तो इस तरह से बेटे सी फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यूज काउंट कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। लोग बात करते हैं हमारी स्लोप ऑफ सी फंक्शन के बारे में, तो बेटे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो बेटा जितना हमारी चेंज में इनकम के अंदर प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट चेंज किसके अंदर होता है कंजम्पशन के कारण। तो बेटे नो डाउट हमारा जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन, इट्स अ लीनियर फंक्शन। देखो बेटे इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट ट्रीट किया, एमपीसी क्या है, एबीसी क्या है, उनमें क्या क्या डिफरेंशिएट है, कैसे हम सी फंक्शन को सी फंक्शन के द्वारा कंजम्पशन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेविंग फंक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।